लोकसभा चुनाव के लिए एसपी और बीएसपी में गठबंधन तय। सूत्रों के मुताबिक 37 सीटों पर दोनों उतार सकते हैं उम्मीदवार। कांग्रेस के लिए छोड़ी जा सकती हैं सिर्फ 2 सीटें। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बीच हुआ समझौता। लोकसभा चुनाव के लिए दोनों के बीच 50-50 का फॉर्मूला। 20-20 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगी दोनों पार्टियां। 8 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी। आज झारखंड और ओडिशा के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पलामू में मंडला परियोजना की रखेंगे आधारशिला। ओडिशा में भी 4500 करोड़ की परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने एक और वीडियो में देश के नाम फिर उठाए सवाल। कहा, धर्म के नाम पर देश में बनाई जा रही है नफरत की दीवार। बीजेपी और शिवसेना ने बयान पर जताई आपत्ति। पाकिस्तान ने फिर किया सीज़फायर का उल्लंघन। जम्मू के पुंछ और मेंढर सेक्टर में भारी गोलाबारी। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में भीम संगम रैली करेगी बीजेपी। समरसता खिचड़ी के लिए 3 लाख घरों से इकट्ठा किया गया 5000 किलो अनाज। रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में जीत से गदगद कांग्रेस। आज सूबे में सत्तारूढ़ पार्टी निकालेगी आभार रैली। कई नेता रैली में रहेंगे मौजूद। आंध्र यूनिवर्सिटी के कुलपति जी नागेश्वर राव का अजीबोगरीब दावा। कहा, टेस्ट ट्यूब तकनीक से हुआ था कॉर्वो का जन्म। रावण के पास थे 24 तरह के एयरक्राफ्ट। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फबारी का दौर जारी। श्रीनगर में चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी बर्फ ने रफ्तार पर लगाया ब्रेक। आज राजधानी में लगेगा ज्ञान का कुंभ। आज से प्रगति मैदान में शुरू होगा बुक फेयर। 50 मेट्रो स्टेशन पर मिलेगी टिकट। मैक्सिको सीमा पर दीवार के निर्माण पर अड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा, बात नहीं मानी तो कई वर्षों तक सरकारी कामबंदी जारी रखने के लिए हूं तैयार। 2030 से घटने लगेगी चीन की जनसंख्या। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2029 तक चीन की आबादी 1.44 अरब होगी। उसके बाद के वर्ष से घटनी शुरू होगी जनसंख्या। पूर्वी सीरिया के अजूर के शोफे शहर में हवाई हमले। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमले में 11 लोगों की गई जान। यमन के अलकायदा प्रांत में भी अमेरिका ने की बमबारी। हवाई हमले में आतंकवादी संगठन अलकायदा गुट का एक शीर्ष कमांडर ढेर। सुरक्षा बलों ने की पुष्टि। थाईलैंड में तूफान पाबुक ने दी दस्तक। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस साल दलहन तिलहन और मोटे अनाज का रकबा घटा। पिछले साल के मुकाबले 3.41% कम हुई बुआई। 7 जनवरी से शुरू होगी रियलमी स्मार्टफोन की सेल। 7 जनवरी से 9 जनवरी तक कंपनी के स्मार्टफोन और एक्सेसरीज पर मिलेगी विशेष छूट। नए ऑर्डर्स में आई कमी के कारण देश में सेवा क्षेत्र की रफ्तार घटी। दिसंबर में सेवा क्षेत्र की रफ्तार घटकर 53.2 पर रही, जबकि नवंबर में 53.7 पर थी। बंद नहीं होंगे 2000 रुपए के नोट। एक शीर्ष अधिकारी ने की पुष्टि। नोटों की छपाई रुकने के बाद 2000 के नोट बंद होने की आई थी खबरें। अब प्लेन की तरह ट्रेन में भी सीट चुनने का मिलेगा विकल्प। सीटों की पूरी लेआउट बनाने की तैयारी में रेलवे। ट्रेन में कितनी टिकट भरी और कितनी खाली, इसकी भी मिलेगी जानकारी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।